नमस्कार। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरों पर। देखते हैं देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच की। देखते हैं वहां क्या क्या जरूरी घटनाएं हो रही हैं। तो देखिए, अमेरिका इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। एक तरफ वो मिस्र और इथियोपिया के बीच पानी के विवाद को सुलझाने की पेशकश कर रहा है, तो दूसरी तरफ गाज़ा की निगरानी के लिए बनाई गई कमेटी में टोनी ब्लेयर और जैरेड कुशनर को शामिल करने पर थोड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, अमेरिका की नज़र आर्कटिक पर भी है। देखिए, यहाँ वो एक तरह से दोहरी रणनीति अपना रहा है। जो देश उसकी आर्कटिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, उन पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है और साथ ही ग्रीनलैंड में हो रहे मिलिट्री अभ्यास में भी शामिल हुआ है। मतलब साफ है कि आर्कटिक उसके लिए कितना जरूरी है। अच्छा, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पॉलिटिकल टेंशन कम नहीं है। साउथ कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को करप्शन के मामले में 5 साल की जेल हो गई है। और उधर युगांडा में अपोजिशन लीडर बॉबी वाइन को सेना उठाकर किसी अनजान जगह पर ले गई है। चलिए अब दुनिया से लौटकर आते हैं अपने देश पर और देखते हैं कि यहां हाल के चुनावी नतीजों ने क्या कुछ बदला है। देखिए, महाराष्ट्र के हालिया चुनावी नतीजों में तस्वीर काफी साफ है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ से लेकर मुंबई और ठाणे तक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है, जबकि शिवसेना के पवार गुट को एक बड़ा झटका लगा है। चलिए अब पॉलिटिक्स से सीधा चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां एक्शन और ड्रामा दोनों देखने को मिल रहा है। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रही ओडीआई सीरीज अब एक रोमांचक मोड़ पर है। इंडिया पहला मैच जीतकर सीरीज में आगे तो है, लेकिन आज तीसरा और आखिरी मैच है। मतलब आज ही फैसला होगा कि ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी। लेकिन मैच से ज्यादा चर्चा हो रही है टीम सिलेक्शन को लेकर। कई पूर्व क्रिकेटर्स इस बात से हैरान हैं कि अर्शदीप सिंह को मौका क्यों नहीं मिला, जबकि उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में रखा गया है। तो इस पर बहस चल रही है। अच्छा, सीनियर टीम के साथ साथ हमारी जूनियर टीम भी कमाल कर रही है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जबरदस्त शुरुआत की है। यूएसए को 6 विकेट से हराया, जिसमें हेनल पटेल ने शानदार 5 विकेट लिए। और आज टीम का सामना बांग्लादेश से है। और क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप 2026 की तारीख भी आ गई है। ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। तो बस तैयारी कर लीजिए। चलिए अब आखिर में चलते हैं बिहार, जहां आज कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। 210 टन, जी हां, 210 टन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि बिहार में आज हो रहे एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक आयोजन का केंद्र है। आखिर ये है क्या? तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर में आज इसकी स्थापना हो रही है। इसकी ऊंचाई 33 फीट है और वजन, जैसा कि बताया, 210 टन। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए मौजूद हैं और जाहिर है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब बात सिर्फ इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नहीं है, इसके साथ साथ राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी एक बड़ा काम हो रहा है। आज मोतिहारी में मुख्यमंत्री ने 138 करोड़ रुपए की करीब 30 नई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। इसमें नए पंचायत भवन हैं, पुलिस स्टेशन हैं, महिलाओं के लिए बैरक हैं, साथ ही पशु अस्पताल, हेल्थ सेंटर और बाजारों को भी बेहतर बनाने का काम शामिल है। मतलब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है पब्लिक सर्विसेज को सुधारने के लिए। इसके अलावा भी बिहार से कुछ और जरूरी अपडेट्स हैं। जल्द ही सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लग सकती है। मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम अब दूसरे राज्यों के एथलीटों के लिए भी खोल दी गई है। वहीं दानापुर में एक साइबर फ्रॉड गैंग पकड़ा गया है और सहरसा में एक दुखद सड़क हादसे में एक किशोर की जान चली गई। और जाते जाते एक नज़र मौसम पर। बिहार में घना कोहरा और ठंड का कहर जारी है। खासकर पश्चिम और पूर्वी चंपारण के साथ साथ गोपालगंज के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर स्थानीय उपलब्धियों तक। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी कहानी हमारे आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालेगी।